तो साथियों, आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित होती है, खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित, सुबह सुबह लेकर के उपस्थित होता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, 1 घंटा पहले प्रवेश जरूरी। कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आज चर्चा करूंगा, क्योंकि परीक्षा तो अब बहुत ही नजदीक है। कल नहीं परसों से परीक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बायोमेट्रिक होनी भी चाहिए। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये सब हथकंडा जो है वो अपनाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय प्रयास है बीपीएससी का। शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं और ओएमआर सीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं तो भी अवधि की गणना जो है वो की जाएगी। यदि आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए, आपने ओएमआर सीट को नहीं भी रंगा, नहीं भी उत्तर दिया, तब भी आपका एक बार माना जाएगा। अवधि की गणना जो है वो की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र में फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट व रिक्त हैं, वे वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में साक्ष्य के साथ केंद्राधीक्षक को समर्पित कर परीक्षा में शामिल होंगे। ये बात आप सभी को पहले ही बताया था कि जिनका फोटो, सिग्नेचर इस प्रकार से कुछ है तो इसका एक फॉर्म है, वो भर के आपको वहां पर ले जाना है। घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित कर रंगीन फोटो बीओ से ही करवा लीजिए, वीडियो से ही करवा लीजिए, किसी से भी करवा लीजिए एवं हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक ई प्रवेश पत्र में तथा दूसरा केंद्राधीक्षक के समक्ष कार्यालय प्रति में जो है वो आपको चिपकाना है। तो 2 फोटो पे जो है आपको साइन करवाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि यदि किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि पाया गया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। राजपत्रित पदाधिकारी से 2 फोटो पर जो है वो आप साइन करवा लीजिएगा। 24 अगस्त से शुरू हो रहे राज्य की सबसे बड़ी 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना बड़ी चुनौती है और इस परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी का दावा है कि कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा के लिए कई लेयर में सुरक्षा जो है व्यवस्था की गई है और सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए गए हैं और परीक्षा केंद्र के अंदर हॉल में और प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच भी होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4G फ्रीक्वेंसी रोकने की क्षमता वाले जैमर 5G फ्रीक्वेंसी कैसे रोकेगा। इस सवाल पर बीपीएससी का दावा है कि बिल्कुल रोकेगा। 4G और 5G को लेकर के जो भी है ये मामला तो बीपीएससी ही जानता है, किसी तरह का कदाचार नहीं होगा। दावा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना नहीं है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले प्रवेश बंद हो जाएगा, यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटे पहले से प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर प्रवेश नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की जानकारी सोमवार 21 अगस्त से बीपीएससी के वेबसाइट पर दी जा रही है। आयोग के अनुसार पहली पाली में सुबह 9 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात हम सभी को देखना है कि सुबह जो है 9 बजे से पहले ही आपको पहुंच जाना है परीक्षा केंद्र पर और दूसरी पाली में यहाँ 12:30 नहीं था, 2:30 था, तो 2:30 बजे से पहले ही आपको दूसरी पाली में पहुंच जाना है। आप 2:30 क्यों बजाइएगा, आप 2 बजे ही प्रवेश कर जाइए, 1:45 बजे ही प्रवेश कर जाइए, 1:30 बजे ही प्रवेश कर जाइए और जो 9 बजे वाले साथी हैं वो 8 बजे ही प्रवेश कर जाइए, 7:30 बजे ही प्रवेश कर जाइए। 9 बजने का आप क्यों इंतजार करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ जाम ही जाम लग जाता है। वहां पे 1 घंटा जो है वो आपको जाने में बहुत समय लगेगा।
तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे प्रश्न पत्र, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने ही प्रश्न पत्र खोला जाएगा, अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न पत्र खुलेगा और सील बंद होगा। प्रश्न पत्र का बक्सा केंद्राधीक्षक के कमरे में नहीं जाएगा, अभ्यर्थियों के किसी एक कमरे में रखा जाएगा। मतलब जो प्रश्न पत्र का बक्सा है वो पहले से सेंटर पर नहीं होगा, हम सभी के बीच में ही वह बक्सा आएगा, हम सभी के बीच में ही रहेगा और हम सभी के बीच से ही उसका वितरण भी किया जाएगा। तो परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनका OMR सीट लिफाफे में रख लिया गया है। अभ्यर्थी OMR सीट गुम होने के बाद में शिकायत करेंगे तो आयोग संबंधित के विरुद्ध कदाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। जो करेगा शिकायत उसी के ऊपर में जो है मुकदमा चला दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इन बातों को भी हम सभी को ध्यान रखना है। 21 से केंद्र की जानकारी, ई प्रवेश पत्र तो आप सभी ने 20 अगस्त तक डाउनलोड करने की अंतिम तिथि था तो कर ही लिया। परीक्षा केंद्र के स्थान पर कोड अंकित है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक जिले में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को जो है ऑब्जर्वर जो है वो बनाया गया है। तो कई साथियों का कहना है कि प्रवेश पत्र अब फिर से निकालें, नहीं, जो प्रवेश पत्र पहले से दिया गया था वही आपका प्रवेश पत्र हुआ, उसमें सेंटर नहीं भी लिखा हुआ है, कोड है तो चल जाएगा, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। गेट पर प्रवेश पत्र स्कैन, आयोग इस बार सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में QR कोड अंकित किया है। इसे स्कैन करते ही संबंधित अभ्यर्थियों की विस्तृत जानकारी जांचकर्ता को मिल जाएगी और समानता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गेट और कमरा से प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, फेस जांच भी होगा। देखिए कुछ चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण है। किसी साथी का स्कैनिंग के बाद यदि उनका डिटेल नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इसमें अभ्यर्थी क्या करे, उसके लिए भी परीक्षा सेंटर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि कई साथी ऐसे भी हैं जो स्कैन करते हैं तब भी उनके पूरा डिटेल दिखा नहीं रहा है। तो आप सभी बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होता है आप सभी के बीच में रखता हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता अगले वीडियो में।